लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 7 है टू रिवर्स एन इंटीजर। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। गिवन अ साइन 32 बिट इंटीजर x, रिटर्न x with its digit reversed. If reversing x causes the value go outside the sin 32 bit integer range, ये हो गया हमारा इंटीजर रेंज, देन रिटर्न 0। तो अगर जैसे ही हमारा इंटीजर का जो रेंज है इससे एक्सीड करेगा तो उस केस में हमें रिटर्न कर देना है 0। सपोज x इज इक्वल टू 1 to 3 है, ये जो हमारा एग्जाम्पल है ये कंसिडर कर रहे हैं। रिवर्स क्या होगा इसका, वो होगा 3 to 1। तो इसमें हमारा दो केस बन सकता है। पहला केस अपना नॉर्मल केस है, नॉर्मल केस हो गया 1 to 3 चेंज हो गया 3 to 1 में, या -1 to 3 चेंज हो गया -3 to 1 में। सेकेंड है हमारा कॉम्प्लेक्स केस, ये स्पेशल केस हो गया। स्पेशल केस क्या है हमारा, ये कंडीशन कि अगर हमारा वैल्यू सपोज इंटीजर का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है 214748367। तो अगर इनपुट हमारा ये है, सपोज इसमें भी हम एक कम कर देते हैं वैल्यू, ये है बाउंड्री कंडीशन से भी हमने हटा दिया है। अगर इंटीजर का वैल्यू हमारा a है, ये वैल्यू दिया हुआ है और इसका हमें रिवर्स करना है, तो ये क्या होगा 6463847412, ये होगा इसका रिवर्स। लेकिन इशू क्या होगा कि ये इंटीजर का मैक्सिमम वैल्यू को एक्सीड कर गया है। ओके, तो फिर यहाँ पर हमारा एरर आएगा। देखते हैं इस कंडीशन को भी किस तरह से हैंडल करेंगे। इंटीजर का मैक्सिमम वैल्यू इंटीजर अंडरस्कोर मैक्स से डिनोट होता है और इसका वैल्यू होता है +214748367। ये हमारा कैसे आया, ये हुआ हमारा 2 to the power 31 - 1। इंटीजर का साइज होता है 4 बाइट्स, यानी कितना बिट हो गया ये 32 बिट्स। तो इसका साइज हो गया 2 to the power 31 - 1। इंटीजर का मिनिमम साइज क्या होता है, ये होता है इंटीजर अंडरस्कोर मिन। इसका वैल्यू होता है -21474836648। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा 2 to the power -2 to the power 31। अब इन सारे कंडीशंस को कंसिडर करते हुए हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे। रिवर्स करने का तो हमारा बहुत सिंपल टेक्निक है, वाइल n नॉट इक्वल टू 0। जब तक हमारा n 0 नहीं होता है तब तक हमें क्या करना है, हम लास्ट वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये हमारा रिमाइंडर आ गया, तो ये हो गया i, ये हो गया हमारा नंबर n 1 2 3, ये हो गया हमारा a क्या हो गया n मॉड्यूलस 10, यानी ये आ गया हमारा 3। अब एक s नाम का वेरिएबल लेंगे, यहाँ पर इनपुट लेते हैं एक n एक a और s को इनिशियलाइज करते हैं 0। ये क्या होगा, ये हमारा s जो होगा वो होगा s इंटू 10 + a। ये फॉर्मूला हो गया हमारा रिवर्स करने का। देख लेते हैं इसको, इस केस में हो गया ये 0 × 10 यानी 0 + a यानी 3। तो s का वैल्यू हो गया हमारा 3। इस केस में n का वैल्यू हमारा डिक्रीमेंट होगा, n = n / 10 करेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा 12। जो रिमाइंडर आया वो क्या आएगा, वो 2 आएगा। ये क्या आएगा s हमारा, s × 10 यानी 3 × 10 यानी 30 + 2 यानी 32। अब हमारा n फिर से डिक्रीमेंट होगा, a का वैल्यू क्या आएगा, ये आएगा 1। ये होगा 32 × 10 + 1 यानी 320 + 1, ये हो गया 321। यहाँ पर अब हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ s ग्रेटर देन इंटीजर अंडरस्कोर मैक्स और s लेस देन इंटीजर अंडरस्कोर मिन, तो यहाँ क्या हमें रिटर्न करने को बोला गया है, तो रिटर्न कर देना है हमें 0। तो रिटर्न 0।
और n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2, यानी अब हम आगे बढ़ेंगे n डिवाइडेड बाई 10 करके, हमारा जो 1 2 3 है वो 1 और 2 बचेगा। उसके बाद हमें यहाँ से रिटर्न कर देना है बस s का वैल्यू और प्रोग्राम को क्लोज कर देना है। तो इस तरह से हमारा जो नॉर्मल केस है वो भी हो गया और जो हमारा स्पेशल केस था वो भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1009। इसमें क्या है, इसमें हमारा दिया हुआ है इनपुट अगर हमारा 5 है तो 5 का बाइनरी क्या होगा। 5 का बाइनरी हुआ 101। अब अगर हम सारे वंस को ज़ीरोज़ कर दें और ज़ीरोज़ को 1 कर दें तो फिर हमारा आंसर क्या आएगा, ये आएगा 0 1 0। 0 1 0 को अगर डेसिमल में हम करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, ये होगा 2। तो इनपुट अगर हमारा 5 है तो आउटपुट हमारा 2 आना चाहिए। यही हमारा इस क्वेश्चन में पूछा गया है। एन हमारा 5 है, आउटपुट हमारा 2 है। तो जो भी हमारा नंबर है उसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, फिर बाइनरी के जो वैल्यूज़ हैं 0 को 1 करना है और 1 को 0 में कन्वर्ट करना है, और फिर जो हमारा बाइनरी वैल्यू बना उसका हमें डेसिमल वैल्यू कैलकुलेट करना है, वही हमारा आंसर होगा। इसको हम समझते हैं। 5 जो है उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, वो होगा 0 0 और ऐसा करके 0 1 0 1। ये हो गया 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। नॉट ऑफ 5 अगर हम करेंगे तो ये क्या होगा, ये हमारा जितना 0 है उसको 1 कन्वर्ट कर देगा और 1 है उसको 0 कन्वर्ट कर देगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1 1 1 0 1 0। अब जहाँ तक हमारा 0 आया, 0 हमारा कहाँ तक आ रहा है, वो आ रहा है 1 2 3, 3 नंबर तक हमारा 0 आ रहा है। वहाँ तक एंड कर देंगे हम एक मास्क बाइनरी नंबर से। तो इसको एंड कर दे, एक मास्क क्रिएट करना है। मास्क क्या हो जाएगा हमारा 0 0 0 1 1 1। तो क्योंकि हमारा 3 नंबर तक 0 था तो यहाँ 3 नंबर तक हमारा 1 होगा। अब इसको क्या करना है कि इन दोनों को यानी नॉट ऑफ 5 और मास्क को हमें एंड ऑपरेशन यूज़ करना है। तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0 और ये भी 0 और 0। तो एक हमारा बाइनरी फॉर्म बन के आया। क्या ये हम 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1 0 होता है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो बेसिक लॉजिक क्या हुआ, हमें नॉट ऑफ वो नंबर करना है और एंड कर देना है मास्क से। ये हो गया हमारा लॉजिक इस प्रोग्राम को सॉल्व करने का। जो मेन चीज़ हमें कैलकुलेट करना होगा वो मास्क किस तरह से हम बनाएंगे वो होगा। तो लॉजिक देखते हैं हम मास्क बनाने का। तो मास्क बनाने का मेन लॉजिक क्या है, वो है राइट शिफ्टिंग। तो हमें जो नंबर है उसको राइट शिफ्ट करते रहना है जब तक वो नंबर 0 हो जाए। जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, ये हमारा 5 है। 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 0 0 1 0 1। ये हो गया 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। 5 को राइट शिफ्ट करेंगे अगर हम 1 से तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 0 0 0 1 0। क्या ये इज इक्वल टू 0 है, नहीं। तो फिर आगे हम फिर से राइट शिफ्ट करेंगे, एक बार और करेंगे हम राइट शिफ्ट। तो ये क्या आ जाएगा, क्या ये 0 है, ये भी 0 नहीं है। तो एक बार और करेंगे हम राइट शिफ्ट, 0 0। क्या ये हमारा 0 हुआ, ये हमारा 0 हो गया। तो ये हो गया हमारा नंबर को किस तरह से हम 0 तक ले जाएंगे। अब हम बनाएंगे मास्क। तो मास्क किस तरह से बनेगा, पहले हम इनिशियलाइज करेंगे मास्क का वैल्यू 0। तो इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 0 0 0 0। ये हो गया मास्क। अब मास्क को और करेंगे हम 1 के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम और कर रहे हैं 1 के साथ। तो ये हमारा आ जाएगा 1 0 0 0 1। मास्क को अब हम लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे, मास्क को लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे 1 से। तो ये क्या हो जाएगा हमारा
0 0 0 0 1 0। अब एक बार फिर मास्क को और करेंगे 1 के साथ, 0 0 0 0 1 1। अब मास्क को हम फिर से लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, 1 1 0, और मास्क को हम और करेंगे 1 के साथ, 0 0 0 1। ये क्या आ जाएगा, 0 0, ये आ जाएगा 0 1 1 1। तो ये हमारा मास्क क्रिएट हो गया है। इसको कोड फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे? सबसे पहले हमारा जो नंबर है उसका हम बैकअप ले लेते हैं। तो ये m में हम जो नंबर है उसका वैल्यू स्टोर कर लेंगे। सपोज यहाँ 5 आया, फिर हम इनिशियलाइज करेंगे एक मास्क जो कि होगा 0। एज केस भी हम चेक कर लेते हैं। अगर हमारा n जो है वो 0 हुआ तो फिर हमें रिटर्न कर देना है 1। अब मेन लॉजिक की तरफ बढ़ते हैं हम। वाइल अगर हमारा नंबर नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो फिर ये लूप के अंदर आएगा, और लूप के अंदर ये क्या करेगा, पहले तो ये मास्क क्रिएट करेगा। तो मास्क इज इक्वल टू, मास्क को हमें लेफ़्ट शिफ्ट करना है, और लेफ़्ट शिफ्ट कर देने के बाद और कर देना है 1 के साथ, और जो हमारा नंबर है उसको हमें राइट शिफ्ट करना है। तो ये कितने टाइम होगा, जब तक हमारा 1 है हमारे नंबर में तब तक ये चलेगा। 5 के केस में ये 3 बार चल रहा है, क्योंकि 5 का रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, 0 1 0 1, यानी 1 हमारा कब से स्टार्ट है, 1 2 3, 3 बार। तो ये भी लूप हमारा 3 बार चलेगा। मास्क हमारा इनिशियलाइज हुआ 0 से, और वो 3 बार लेफ़्ट शिफ्ट होगा, और के साथ 1 के साथ वो और कंडीशन होगा उसका, फिर हमारा नंबर जो है वो राइट शिफ्ट होगा। इसी तरह दूसरी बार भी मास्क हमारा लेफ़्ट शिफ्ट हुआ एक बार, और के साथ ये 1 के साथ और हुआ, और नंबर हमारा राइट शिफ्ट हुआ। तीसरी बार भी इसी तरह होगा। इसके बाद जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा, हमारा लॉजिक क्या हमने डेवलप किया था, नॉट ऑफ n को एंड करना है मास्क के साथ। तो ये हो जाएगा नॉट ऑफ m एंड मास्क, और रिटर्न कर देना है हमें अपना आंसर। तो यही हमारा कोड हुआ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 231 है। इसमें हमें क्या पूछा गया है, पावर ऑफ 2 गिवन एन इंटीजर n रिटर्न ट्रू इफ इट इज़ अ पावर ऑफ 2 अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। तो अगर n इज इक्वल टू 1 है दिया हुआ, 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 1 अगर हुआ, यानी 2 का कोई भी एक्सपोनेंट अगर वो वैल्यू हुआ तो फिर हमें ट्रू रिटर्न करना है, अदरवाइज हमें फॉल्स रिटर्न करना है। जैसे कि 2 टू द पावर 0 हमारा 1 हो गया तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। 2 टू द पावर, अगर हमारा इनपुट जो है वो 3 है, 2 टू द पावर कुछ भी 3 नहीं हो सकता है, तो इस केस में हमारा फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। 16 के केस में क्या होगा, 2 टू द पावर 4 हमारा 16 होता है, तो ये हो जाएगा ट्रू। सपोज हम नंबर लेते हैं 37, 2 टू द पावर कुछ भी नहीं कर सकते हैं कि ये 37 आए, तो इस केस में हमारा फॉल्स आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल लॉजिक है। तो इसको हम किस तरह से अप्रोच करेंगे, इंटीजर का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो क्या होता है हमारा, 2 टू द पावर 31 माइनस 1। यानी अगर हम एक लूप में चेक करें 2 टू द पावर 0 वो नंबर है या नहीं, 2 टू द पावर 1 है या नहीं, 2 टू द पावर 2 है या नहीं, 2 टू द पावर 3 है या नहीं, अप टू कब तक, 2 टू द पावर 30 तक अगर हम चेक करें, क्योंकि 2 टू द पावर 31 जो है वो तो एक्सीड कर जाएगा ना इंटीजर का मैक्सिमम लिमिट, तो इसको हम चेक नहीं कर सकते हैं। तो हमारा जो चेकिंग होगा वो सिर्फ यहीं तक होगा, 2 टू द पावर 30 तक। तो अगर हम चेक करें क्या 2 टू द पावर इज इक्वल टू 1 है, तो ये ट्रू हुआ। अगर हम 16 के लिए चेक करें क्या 2 टू द पावर इज इक्वल टू 16 है, तो ये नहीं होगा। 2 टू द पावर 1 16 है, नहीं, ये भी 16 नहीं है, ये भी 16 नहीं है, लेकिन 2 टू द पावर 4 जो है वो 16 है। तो इस तरह से अगर हम चेक करें तो हमारा काम हो जाएगा। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक लूप स्टार्ट करना है 0 से लेके 30 तक, और 2 टू द पावर i
जो हमारा आई का लूप चलेगा, आई जो चलेगा हमारा 0 to 30, अगर 2 to the power आई हमारा नंबर के बराबर है तो फिर हमें रिटर्न करना है ट्रू, अदरवाइज हमें रिटर्न करना है फॉल्स। इसको कोड में देख लेते हैं हम। तो कोड हमारा कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले तो एक फॉर लूप लेना है जो कि i इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा और i लेस दैन इक्वल 30 तक चलेगा, i प्लस प्लस। इफ़ मैथ डॉट पाव नाम का हमारा एक फंक्शन देता है जावा, ये अगर जो कि क्या करता है कि पावर निकालने के काम में आता है। तो अगर 2 to the power i यानी पहले आएगा 0, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2, अगर ये हमारा यानी 2 का कोई भी पावर अगर बराबर हो नंबर से, नंबर जो हमारा यूज़र इनपुट दे रहा है, तो फिर रिटर्न कर देना है हमें ट्रू, अदरवाइज रिटर्न कर देना है हमें फॉल्स। तो यही हमारा सिंपल सा लॉजिक था इस क्वेश्चन का।